अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपके भी इजोइक अकाउंट रिजेक्ट हो गया तो उसमें आपको कैटेगरीज रिव्यू का रीजन मिला है, तो आपने उसको कैसे फिक्स करना है आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे गाइज मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोनेटाइजेशन स्टेटस जो कि डिनाइड हो चुका है। इस पे यहाँ पे मुझे लो वैल्यू कंटेंट का एरर मिला है, लेकिन ये मुझे क्यों मिला है वो भी मेथड में आपको बताऊंगा। ये मैंने जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया है, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे ये रिजेक्ट होगा, लेकिन इसकी मेन वजह जो कि बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं और उनकी साइट जो रिजेक्ट हो जाती है, मोनेटाइजेशन डिनाइड हो जाती है। तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और आपने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपको अप्रूवल मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं साइट पे आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइट है जो कि डेमो साइट है। मैंने जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया और चेक करने के लिए कि यहाँ पे अप्रूवल मिल सकता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी इतनी चेंजिंग नहीं किया है, जस्ट यहाँ पे मैंने कुछ ही चेंजेस की हैं और कस्टमाइजेशन वगैरह की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइट के ऊपर अब मुझे नोटिफिकेशन जो मिला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो वैल्यू कंटेंट। इसके अंदर एरर क्या आया है, आप इजोइक अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 मेन रीजंस आई हुई हैं, जिसमें कैटेगरी मेन रीजन है, जिसमें आप देख सकते हैं साइट कंटेंट नीड्स टू एटलीस्ट 2 कैटेगरीज। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ईच कैटेगरी शुड हैव एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स फॉर इट। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट स्टेप है अवॉइड रिपीटिंग द सेम आर्टिकल अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज ऑन द साइट। तो गाइस यहाँ पे 3 इसमें मेन रीजंस बताई हैं, और एग्जांपल के तौर पे मुझे एक यहाँ पे यूआरएल भी सेंड किया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये कैटेगरी ब्लॉग है। तो अगर आपके भी इस टाइप का कोई इश्यू आ रहा है तो आप उसको सेम एज इट इज सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मेथड शेयर करूंगा जो कि रिव्यू कैटेगरीज का यहाँ पे रीजन मिलती है। तो रिव्यू कैटेगरीज को बहुत ज्यादा इजी होता है सोल्व करना, आपको जस्ट यहाँ पे कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइट पर आएंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है साइट कंटेंट नीड्स एटलीस्ट 2 कैटेगरीज। आपकी साइट के ऊपर 2 कैटेगरीज मस्ट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 कैटेगरीज है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने यहाँ पे मिनिमम 2 रखनी है और यहाँ पे मेरे 7 है, तो मैं इनमें से कुछ कैटेगरीज भी कम करूंगा और यहाँ पे मैं 2 ही कैटेगरीज रखता हूँ, जो कि आप भी 2 रख सकते हैं या आप 2 या 3 रख लें। हर कैटेगरी के अंदर 5 आर्टिकल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं कैटेगरीज के ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक कैटेगरी में बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं है, थर्ड कैटेगरी में 7 आर्टिकल्स हैं, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 5 हैं। इसी तरह इसमें भी 4 आर्टिकल हैं, इसमें 5 आर्टिकल हैं। इसके अंदर जो कुछ ऑप्शंस हैं वो मिसिंग है, जिसके अंदर 1-2 आर्टिकल्स जो है कम हुए हुए हैं और इसके अंदर तो बिल्कुल 0 है। तो अगर आपके भी इस टाइप का इशू है आप इसको पहले सोल्व करें, उसके बाद इसको री अप्लाई किया करें। मैंने पहले भी बहुत ज्यादा बताया हुआ है कि कैटेगरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करें। जितनी भी कैटेगरीज आप बनाते हैं वो कोशिश किया करें ज्यादातर आप 2 या 3 कैटेगरीज रखा करें। अब मैं इसको फिक्स करूंगा, फिक्स करके आपको मैं यहाँ पे शेयर भी करता हूँ कि आपने इसको फिक्स कैसे करना है। फर्स्ट तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है कैटेगरी ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी पे आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉग है, ये कैटेगरी है, यहाँ पे ऐड हुआ है, लेकिन इसके अंदर गाइज कोई भी आर्टिकल ऐड नहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं नथिंग फाउंड। तो अगर आपने भी कोई कैटेगरी ऐसी रखी हुई है जिसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपने नेम लिख दिया और यहाँ पे लिंक लगा दिया है, तो इस तरह भी आपकी साइट रिजेक्ट हो जाती है सिर्फ एक कैटेगरी की वजह से जो आपने ब्लैंक रखी होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है हर कैटेगरी आपने फिलअप करनी है और आपने मेन मेन्यू में जो भी 2 कैटेगरीज लगानी है वो आपकी वर्किंग होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी साइट रिजेक्ट हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितनी कैटेगरीज है इनमें से कुछ कैटेगरीज यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कैटेगरी को यहाँ से डिलीट करता हूँ, देन यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी यहाँ से खत्म कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से फिटनेस को भी यहाँ से खत्म करता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये आर्ट्स की कैटेगरी को भी यहाँ से खत्म करता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे और कैटेगरी मजीद यहाँ से कम कर लेता हूँ ताकि इजीली अप्रूवल मिल सके। तो मैं यहाँ पे जस्ट 2 या 3 कैटेगरीज रखूंगा, इससे ज्यादा मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड नहीं करूंगा। कैटेगरीज मैंने रख ली हुई हैं जिसके अंदर ब्लॉग और फैशन है और ग्लोबल है, मैं इसको भी यहाँ से खत्म कर लेता हूँ, जस्ट मिनिमम 2 रख लेता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप यहाँ पे 2 रख लें या 3 कैटेगरीज रख लें। मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरीज रख ली है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपने हर कैटेगरी के अंदर एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स ऐड करने। नेक्स्ट अब मैं कैटेगरी में वापस आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 7 पोस्ट हैं और इसमें
इसमें 3 है, तो मैं इसमें से 2 पोस्ट यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, जिसमें से 5 पोस्ट इसमें हो जाएंगी और 5 इसमें। तो अब मैं यहाँ पे दोनों में 5 आर्टिकल्स ऐड कर लेता हूँ। पोस्ट के सेक्शन पे वापस जाना है। नेक्स्ट अब आपने 5 आर्टिकल्स एक कैटेगरी में रखने हैं और 5 सेकंड कैटेगरी में। तो मैं यहाँ से जो आर्टिकल्स ज़्यादा हुए हैं उन सभी को मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ब्लॉग इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग खत्म करके ग्लोबल के अंदर ऐड कर लेता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह मैं एक और पोस्ट को यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लॉग खत्म करके ग्लोबल ऐड कर लेता हूँ। अपडेट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी पर वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ पे 5 आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। काउंट के ऑप्शन पर आए, इस कैटेगरी में भी 5 आर्टिकल्स हैं एंड सेकंड कैटेगरी में भी 5 आर्टिकल्स हो चुके हैं। जैसा कि इसके अंदर यहाँ पे बताया हुआ है नीड एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स, और यहाँ पे 2 कैटेगरीज एटलीस्ट बताई हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज ही ऐड की हुई हैं। आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपने मिनिमम 2 रखनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अवॉइड रिपीटिंग दी मल्टीपल कैटेगरीज, तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है आपने मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर एक ही पोस्ट को ऐड ना किया हो, क्योंकि अगर आप एक पोस्ट को मल्टीपल कैटेगरीज में ऐड करेंगे तो आपकी साइट तब भी रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कैटेगरीज जितनी भी लगी हुई है ये सभी 1 कैटेगरी है। अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज में एक पोस्ट ऐड होगी तो साइट आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अब ये जो एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है कैटेगरी ब्लॉग जो है हमारा, यहाँ पे जो ब्लॉग कैटेगरी है, अब मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ पे अब आप चेक करेंगे कि जितने भी आर्टिकल्स है यहाँ पे ऐड होंगे। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर 5 आर्टिकल जो हमने ऐड किए हैं वो सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आपके भी कैटेगरीज का इश्यू आ रहा है, आपकी साइट रिजेक्ट हो गई है कैटेगरीज की वजह से, तो ये स्टेप्स को आपने कंप्लीट फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको हेल्प मिल गई होगी। जैसे ही आपके ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं और आपको लगे कि यहाँ पे आपने सभी इश्यूज को फाइंड कर लिया होगा और उसको फिक्स भी कर लिया है, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे रिज्यूम रिव्यू पर क्लिक करना है। तो आपकी साइट जो है यहाँ पे रिव्यू के लिए चली जाएगी और आपको विद इन 24 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर रिप्लाई भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आपकी साइट पे कुछ भी इश्यू आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।